आफरीन के हत्यारों को न्याय दो, न्याय दो, आफरीन के हत्यारों को न्याय दो, न्याय दो। जय और ठेकेदारों की कौन दवाई। आप लोग तो जानते हैं कि बच्ची का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इंटरलॉकिंग से नाले में डूबने की मौत का डॉक्टरों ने भी उत्तर दिया है। आप बता दीजिए, इतनी बड़ी घटना और नगर निगम के द्वारा नाला खुदवाया जाता है, नाले का निर्माण होता है, उस पर स्लैब नहीं होता है, थोड़ी सी हल्की बारिश में बच्ची डूबती है, मौत हो जाती है। आज अब तक नगर निगम के द्वारा अब तक 11 तारीख से आज हो गया 18 तारीख 19 तारीख होने जा रहा है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अभी कल राजेंद्र नगर में एक बुजुर्ग भी नाले में गिरा था, लेकिन संजोग था उस पर पानी नहीं था, अन्यथा उसकी भी जान गई होती। यह नगर निगम की घोर लापरवाही है। ठेकेदारों से मिली भगत की वजह से आज ऐसी घटनाएं घट रही हैं। कहीं गाड़ी एक्सीडेंट हो रही है तो कहीं इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। 8 साल की मासूम जो ट्यूशन पढ़ के आ रही थी, इतनी दर्द घटना हुई है जिससे हम समाजवादी लोग बहुत आहत हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, कर्मचारी और ठेकेदार लापरवाही न करें। दंड इसलिए बना हुआ है, अगर ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करें और अवर अभियंता को दंड दें, उनको बर्खास्त करें, यही हम लोग की मांग है। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर हम लोग कार्रवाई करें। 11 तारीख की घटना है, आज 19 तारीख है, लेकिन अभी भी शहर में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मित्र, हम बता दें, अभी कल की घटना हम बता रहे हैं। कल इसी प्रकार की पुनरावृत्ति कल एक बुजुर्ग के साथ हुआ, जो राजेंद्र नगर में। आप बुजुर्ग नाले में गिरता है, संजोग था कि आसपास के लोग गिर करके बचा लेते हैं, पानी नहीं था। हम यही बात कहने आए हैं कि नगर निगम को संवेदनशील बनना पड़ेगा। आज आम जनता के टैक्स से, ड्यूटी से सबको पैसा मिल रहा है, सबको तनख्वाह मिल रही है और उससे सुविधा मिल रही है नगर निगम की। यह बिल्डिंग की आम जनता की गाड़ी कमाई से खड़ी है। आप बताइए किसके लिए, किस लिए है? इतनी संवेदनशील घटना के बाद भी आप कह रहे हैं कि जांच करके कार्रवाई करेंगे। क्या जांच कार्रवाई करना अंतिम है? किसी को सस्पेंड कर देना अंतिम है? आप सस्पेंड करते, जांच करते रहते। आप बताइए, बच्ची डूबी, मीडिया के साथी है, सारे लोगों के सामने आप लोगों ने प्रकाशित किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाले में डूबने की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से मौत का आया, उसके बाद भी ये करें हम जांच करेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि हम 7 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे। हम समाजवादी 7 दिन देखेंगे, अन्यथा चरणबद्ध तरीके से पुनः आंदोलन छेड़ेंगे। इसकी जिम्मेदारी नगर निगम। आज आप लोग नगर निगम आए, क्या मामला? देखिए, सबसे पहले तो एक बात ये कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से कि जुल्म और ज्यादती के खिलाफ जुबान खोलेगा कौन? अगर हम ही चुप हो गए तो फिर बोलेगा कौन? आज महानगर समाजवादी पार्टी के संगठन द्वारा जो ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया है, वो ज्ञापन का मुख्य एजेंडा ये है कि 11 अगस्त को गोरखपुर में मूसलाधार बारिश हुई थी। बारिश इतनी हुई थी कि आधा का आधा, पूरा का पूरा शहर के कमर तक पानी आ गया था। वार्ड नंबर 55 इलाहीबाग में नगर निगम द्वारा नवनिर्मित नाले का काम चल रहा था। नाला बन चुका था, नाले पे स्लैब नहीं पड़ा हुआ था और पानी इस कदर बरसा कि नाला जो है इतना पानी भर गया कि सड़क में जाके मिल गया। एक मासूम बच्ची जिसका नाम आफरीन अंसारी है, वो एक मदरसे से पढ़कर आ रही थी और नाले में डूबकर उसकी जान चली गई। हम लोग मौके पे पहुंचे, उच्च अधिकारियों से हम लोगों ने बात किया, डीएम साहब से हमने बात किया। डीएम साहब ने उसको मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद भी कराई है। मगर समाजवादी पार्टी की मांग ये है कि जो संबंधित ठेकेदार जिसको नगर निगम ने उस नाला निर्माण का कार्य दिया है, उस ठेकेदार की लापरवाही से उस बच्ची की मौत हुई है। ठेकेदार के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने क्यों नहीं कोई कार्रवाई किया? वहाँ के जेई, जिस जेई को क्षेत्र इलाट है, उस जेई की लापरवाही से उस बच्ची की मौत हुई है। नगर निगम प्रशासन ने उस जेई के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया? समाजवादी पार्टी जेई और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ इसलिए कराना चाहती है कि इस तरह की घटना पूरे महानगर में दोबारा ना हो। कल आपने देखा होगा, आज के अखबारों में मैंने पढ़ा है,
और वीडियो भी मैंने लगाया है। गोरखपुर के शहर विधानसभा के राजेंद्र नगर में भी एक नाले पर स्लैब ना होने के कारण एक बुजुर्ग व्यक्ति नाले में गिर गया था। शुक्र मनाइए कि बारिश नहीं हो रही थी, उसकी जान बच गई। ऐसे शहर में तमाम नाले हैं जिसके ऊपर स्लैब ना होने के कारण रोज दुर्घटना हो रही है। मगर सवाल इस बात का है, एक मासूम बच्ची की जान चली गई, नगर निगम ने कार्रवाई क्यों नहीं किया? ठेकेदार के खिलाफ नगर निगम ने जेई के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया? नगर निगम किसके दबाव में कार्रवाई नहीं कर रहा है? और नहीं करेगा कार्रवाई नगर निगम तो समाजवादी पार्टी इस आंदोलन को आगे करेगी और 1 सप्ताह के अंदर समाजवादी पार्टी सड़कों पर संघर्ष करेगी। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक संघर्ष होगा। समाजवादी पार्टी आज फिर से ये मांग करती है कि नगर निगम प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो समाजवादी पार्टी 1 सप्ताह के बाद इससे बड़ा आंदोलन छेड़ने का काम करेगी।